हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो आज मैंने यहां पर किया है ऑयली स्किन पर फ्रूट फेशियल। सो आप लोग देख लीजिए कि मतलब जो स्किन पिंपल वाली होती है, बहुत ज़्यादा उनके पिंपल निकलते हैं और काफ़ी ऑयल दिखाई देता है स्किन पर, शाइनिंग दिखाई देती है ज़्यादा। गर्मियों के टाइम पे बहुत पिंपल हो जाते हैं। तो इस तरीके की स्किन पर आपको फेशियल कैसे करना है, अगर आपके पास स्पेशली कोई फेशियल नहीं है तो वैसे मार्केट में किट भी आती हैं ऑयली स्किन के लिए फेशियल की, स्पेशली अलग से ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए फेशियल के लिए। और अगर आपके पास नहीं है और आपके पार्लर पर कोई आया है फेशियल करवाने के लिए और उसकी ऑयली स्किन है, तो आपको किस तरीके से फेशियल करना है। अगर आप नॉर्मल फेशियल ही कर दोगे तो फिर उनको पिंपल निकलने का डर रहेगा, पिंपल निकल सकता है और कस्टमर को आपसे शिकायत हो सकती है कि उनको पिंपल निकल के आया। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर की है क्लींजिंग। मैंने नॉर्मल फ्रूट फेशियल ही किया है, लेकिन किस तरीके से करना है वो मैंने आपको पूरा यहाँ पर दिखाया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले आपको कर देनी है क्लींजिंग अच्छे तरीके से। और क्लींजिंग का टाइम वही है जो मैंने आपको बताया है, आपको 5 मिनट के लिए क्लींजिंग करनी है। सो आपको अच्छे तरीके से क्लींजिंग कर लेनी है, फेस को अच्छे से क्लीन करना है और ताकि फेस पे जो भी कहीं डस्ट वस्ट जो भी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और नेक को इंक्लूड ज़रूर करना है आपको, विद नेक आपको करना है। सो अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। हाथों की मूवमेंट पर भी आपको ध्यान देना है कि हाथ किस तरीके से चल रहे हैं। तो किस तरीके से आप अपने घर पर भी कर सकते हो। आप नॉर्मली कोई भी फ्रूट फेशियल लेके आके और अपने घर पर कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपके घर पे आप किसी और का कर रहे हो तो उनकी ऑयली स्किन है, तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल भी फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उल्टा अच्छी शाइन आ जाएगी फेस पर। और जो ऑयल निकलता रहता है ना, जिन लोगों के पिंपल निकलते हैं, उनमें भी थोड़ा रिलीफ फील होगा आपको और वो आपको 1 से 2 दिन में ऑलरेडी ही दिखाई दे जाएगा फ़र्क। सो यहाँ पर क्लींजिंग हो गई है, उसके बाद आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद स्क्रबिंग करनी है। तो स्क्रबिंग तो अगर हो सके तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, आप रहने दीजिए, नहीं करें वो भी चल जाएगा अगर ऑयली स्किन है तो, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के ऑलरेडी पोर्स बहुत खुले होते हैं और उस वजह से भी उनको ऑयल निकलता रहता है। तो इसीलिए अगर आप करना चाहते हो स्क्रब तो फिर आपको बिल्कुल हल्के हाथों से माइल्ड, और आपको 1 या 1.5 मिनट ही करना है स्क्रब। तो यहाँ पर समझ लीजिए 1 मिनट के लिए स्क्रब हुआ होगा बस, वो भी नोज़ पर और चिन एरिया पर और लिप्स के नीचे की साइड ज़्यादा किया है। बाकी पोर्शन पर बिल्कुल भी स्क्रब नहीं किया है, बिल्कुल हल्का सा हाथ चलाया है और कुछ नहीं किया। नेक वेक पर आप अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर सकते हो, लेकिन फेस पर आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि फेस पर आपको स्क्रबिंग का जो है वो बहुत ही कम करना है और बिल्कुल लाइट हाथ चलाना है, बिल्कुल हल्का सा, कि बिल्कुल भी फेस पर जो है हाश ना हो और जो उनकी स्किन है उसको दिक्कत ना हो। और जैसे पिंपल मैंने आपको दिखाया था, उनके फेस पर पिंपल हो रहा है तो पिंपल पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगना चाहिए और मतलब बिल्कुल भी तेज़ हाथ नहीं लगना चाहिए, या फिर आपको उस जगह पे नहीं करना है ताकि उनके पिंपल में दिक्कत ना हो कोई। सो इसीलिए बस यहाँ पर 1.5 मिनट के लिए ही करेंगे हम स्क्रबिंग। स्क्रब में आपको कुछ ज़्यादा स्टेप यूज़ नहीं करने होते हैं, बस थोड़ा सा स्टेप यूज़ करने हैं। यहाँ पर बस आप देख लीजिए नोज़ पर मैं स्क्रबिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप पहले आप चेक कर लीजिए, अगर किसी के ब्लैक हेड्स वगैरह हैं या वाइट हेड्स वगैरह हैं तो फिर आपको स्क्रबिंग करनी है नोज़ पर। अगर नहीं दिख रहे हैं, फेस क्लीन दिख रहा है, तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। हल्के फुल्के ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स दिखते हैं तो फिर हम मतलब थोड़ा बहुत कर देते हैं। बस मैंने नोज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है ताकि नोज़ के जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हों वो रिमूव हो जाएं अच्छे तरीके से। बस इतना ही करना है आपको और उसके बाद आपको अच्छे से 2 से 3 बार आपको अच्छे से स्क्रब को क्लीन करना है। और उसके बाद आपको जो है वो टॉवल की हेल्प से ज़रूर स्क्रब को निकालना है अच्छे से पोंछ के, और उसको झड़ा के थोड़ा सा, और स्क्रब के जितने भी दाने दाने होते हैं वो अच्छे से आपको फेस से हटा देने हैं ताकि जब आप मसाज करोगे तो बिल्कुल भी दाने उनको चुभने नहीं चाहिए या फिर उनके जो पिंपल है उस पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए आपको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर की है जेल मसाज। मैंने जो क्रीम मसाज है उसको अवॉइड किया है क्योंकि फ्रूट क्रीम में जो मसाज क्रीम है
फेशियल में, उसमें जो क्रीम है उसमें काफ़ी ऑयल रिलीज़ करती है, वो काफ़ी ऑयली है। सो मैंने उसको हटा के और यहाँ पर मसाज के लिए मैंने यूज़ किया है जेल। सो आप जेल को इतना लीजिए कि आप आराम से उससे 10 से 15 मिनट मसाज कर सकें। अगर आपका जेल ड्राई हो गया है, फेस पर हाथ नहीं चल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको दोबारा से थोड़ा सा जेल लेना है और फिर से मसाज करनी है और आपको पूरा जो जेल है वो स्किन में एब्जॉर्ब करा देना है अच्छे तरीके से। जेल से भी बहुत अच्छे से मसाज होती है। ऑयली स्किन वालों के लिए जेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है फेस पर और फेशियल में भी बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट आता है। सो आपको धीरे धीरे करके और प्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप, तो फ्रूट फेशियल के लिए आपको प्रेशर पॉइंट, फ्रूट फेशियल या आप कोई भी मसाज कर रहे हो उसके लिए आपको अच्छे से प्रेशर पॉइंट दबाते हुए हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस करते हुए आपको मसाज करनी है, बिल्कुल आराम आराम से, ताकि बहुत अच्छे तरीके से जो है रिलैक्स भी फील हो और प्रॉपरली उनके फेस पर जो है ग्लो भी आए। तो आप प्रेशर पॉइंट देख लीजिए, चिन एरिया के नीचे, लिप्स के पास, नोज़ पर, आईब्रो के दोनों कॉर्नर पर और कान के बिल्कुल पॉइंट आगे की साइड और पीछे की साइड, दोनों साइड होते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको प्रेशर पॉइंट दबाते हुए फिर मसाज करते जाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने पार्लर पर फ्रूट फेशियल का क्या चार्ज लेती हूँ। तो मैं अपने पार्लर पर 300 रुपये ले लेती हूँ फ्रूट फेशियल का। और अगर आपको अगर रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हो, अदरवाइज़ आप बढ़ा सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। या फिर आपके पास कस्टमर आ रहा है कोई इस तरीके का जो 300 रुपये उसको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तब भी आप 250 रुपये में कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ्रूट फेशियल इतना महंगा भी नहीं रहता और आप आराम से इजीली इससे काफ़ी फेशियल कर लेते हो। तो आप अपने पार्लर पर सस्ते फेशियल में फ्रूट फेशियल ज़रूर रखिए, ताकि जब भी कोई इस तरीके का कस्टमर आता है जिसको फेशियल चाहिए है लेकिन सस्ता चाहिए, बिल्कुल सस्ता, और वो करवाना ही चाहता है, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। और टाइमिंग का हिसाब किताब आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आप 200-250 रुपये में पूरा 1-1.5 घंटा खड़े रहना काफ़ी टाइम, लंबा टाइम हो जाता है। तो उस हिसाब से बाकी आप अपना काम अच्छा करके दीजिए। आपको अपना काम बहुत अच्छे से करके देना होता है कस्टमर को, कि वो सेटिस्फाइड हो जाए अच्छे तरीके से। और जब भी आप 200-250 300 तक का फेशियल कर रहे हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप हैंड मसाज या बैक मसाज दो। आप जब भी आप 500 से ऊपर या 800-900 तक के फेशियल कर रहे हो, तो आप उसमें हैंड मसाज और बैक मसाज दे सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर 200-250 के फेशियल में, 300 फेशियल में दे रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई फ़ायदा है उसमें, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो उतने में। और आप अपने कस्टमर को समझाइए कि आप मतलब थोड़ा सा 500 रुपये तक का फेशियल ले सकते हो, उसमें आप बैक मसाज भी इंक्लूड करते हो, हैंड मसाज भी इंक्लूड करते हो। 1000 तक के फेशियल में आप लेग मसाज भी इंक्लूड करते हो। तो वो आप उनको समझा के दोगे तो फिर वो उस तरीके से ले लेंगे। हो सके तो आप उनको ब्लीच इंक्लूड करके दे दीजिए कि हम मतलब 500 रुपये 600 रुपये में आपको ब्लीच भी दे रहे हैं, मतलब फेशियल के साथ में ब्लीच भी दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में। तो उससे आपका ये है कि आपका 500 रुपये का फेशियल भी हो गया। ब्लीच में मुझे नहीं लगता आपका इतना कुछ जाता है, तो आप नॉर्मल फ्रूट ब्लीच रख सकते हो अपने फेशियल के इंक्लूड करने के लिए। सो वो चीज़। सो यहाँ पर मसाज कंप्लीट हो गई है, जो जेल है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद में मैंने क्लीन नहीं किया है, मतलब कोई भी टिश्यू से, मैंने गीले टिश्यू से फेस को नहीं पोंछा है, बस उसी के ऊपर से इस तरीके से फेस पैक लगा देंगे हम। तो पूरा फेस पर अच्छे तरीके से फेस पैक लगा देंगे, फेस और नेक को इंक्लूड करेंगे और उसके 15 मिनट बाद में और थोड़ा सा उसको क्लीन कर लेंगे। सो जिस जगह पर पिंपल लगा हुआ था उस जगह पर थोड़ा सा आप क्लीन ज़रूर कर दोगे फेस पैक, क्योंकि बहुत बार फेस पैक में थोड़ा लगता है, ठंडा सा लगता है, तो वो पिंपल पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए उस जगह से हटा देंगे। और फिर 15 मिनट के बाद में आपको इस तरीके से पानी से स्प्रे करके और इस तरीके से क्लीन कर लेंगे फेस को अच्छे तरीके से, पैक को, ताकि पैक बिल्कुल अच्छे से गीला हो गया और उसके बाद इजीली रिमूव आप कर सको। जब भी आप टिश्यू से क्लीन करोगे या फिर स्पॉन्ज से क्लीन करोगे तो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। सो बस यहाँ पर आपको 1 से 1.5 मिनट मसाज के लिए आपको 1 मिनट का टाइम ही लगेगा। आपको 1 मिनट आप इस तरीके से मसाज कीजिए और उसके बाद आप स्पंज से अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। अगर आप क्लाइंट पर काम कर रहे हो उस तरीके से, तो अपने पार्लर पर टिश्यू ज़रूर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, राधे राधे।